प्रभु सभी को बहुत आशीष दे। जैसे कि देख रहे हैं अब ये दूसरा पार्ट है। तो जो पहला पार्ट था उसमें बताया गया था कि 7 प्रकार के पाप कौन से, जिसमें से सिर्फ आपको एक ही पाप के विषय में बताया गया था, क्योंकि शैतान उन 7 प्रकार के पापों को इस्तेमाल करता है एक विश्वासी को ऊपर से नीचे गिराने में, सेवकाई से हटाने में, पाप में डालने में, बुराई में डालने में, सुसाइड के लिए लेके जाने में, या बेकार सा जीवन जीने में। मतलब उन सब प्रकार की बुराइयों में शैतान इन 7 प्रकार के पापों के द्वारा एक विश्वासी को गिराने की पूरी कोशिश करता है, पूरा एड़ी चोटी का जोर लगाता है। बहुत बार वो सफल भी हो जाता था, बहुत बार वो 100% सफल भी हो जाता था। जैसे कि आपको पता है एक विश्वासी अपना 100% नहीं देता आज्ञा पालन करने में, वो नहीं दे पाता है, कहीं ना कहीं चूक जाता है। लेकिन जब शैतान की बारी आती है वो एक विश्वासी को गिराने में ना पूरा 100% देता है, 100% पूरा। हालेलुया। इसमें मैं समझने की बात है, देखो एक शैतान अपना काम पूरी ईमानदारी के साथ कर रहा है, लेकिन एक विश्वासी अपना काम ईमानदारी के साथ नहीं कर पा रहा है, शैतान कर रहा है। तो आज हम जानेंगे, आज हमें सावधानी बरतने की ज़रूरत है इन 7 प्रकार के पापों के बारे में। पहला पाप जो बताया गया था आपको, अगर आपने फर्स्ट एपिसोड नहीं देखा, इसका पहला पार्ट ज़रूर देखें, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि हम खुद भी सीख सके, समझ सके, जान सके और दूसरों को भी समझा सके, है ना, नपे-तुले शब्दों के द्वारा। हालेलुया। तो 7 प्रकार के जो पाप है जिसमें एक विश्वासी को शैतान एड़ी चोटी का जोर लगाकर गिराने की कोशिश करता है, एक में नहीं तो दूसरे में, दूसरे में नहीं तो तीसरे में, तीसरे में नहीं तो चौथे में, 5वें, 6वें, 7वें, 8वें, मतलब किसी ना किसी तरीके से किसी ना किसी पाप में तो वो फंसाने की पूरी कोशिश करता है, जिसमें कि बहुत सारे हमने अनुभव कल देखे भी थे कल की वीडियोज़ में। तो पहला पाप आपको जो बता दिया गया था, जिसमें कि कहते हैं कि व्यभिचार, व्यभिचार से बताया था आपको लगभग 2 से 3 प्रकार के व्यभिचार। एक है आत्मिक व्यभिचार, दूसरा व्यभिचार मन से, तीसरा व्यभिचार शारीरिक रूप से, शारीरिक संबंध के द्वारा, है ना। तो पहला पाप आपको बता दिया गया था। आज हम जानेंगे दूसरे और तीसरे पाप के बारे में, लगभग देखते हैं जैसे प्रभु का आत्मा अगुवाई करे। तो जो दूसरा पाप था जिसको शैतान इस्तेमाल करता है एक विश्वासी को गिराने के लिए, वो कौन सा है? दूसरा है घमंड का पाप। इस पाप से परमेश्वर नफरत करता है। इस पाप के बारे में परमेश्वर की आत्मा बोलती है वचन में, अगर हम पढ़ते नीति वचन की पुस्तक में, कि घमंड से चढ़ी हुई आंखों से परमेश्वर घृणा करता है, घमंड से चढ़ी हुई आंखें। और अगर हम पुराने नियम में पढ़ते हैं तो लिखा है मनुष्य का घमंड नीचा किया जाएगा। और इसी घमंड ही के कारण है ना शैतान स्वर्ग से गिरा दिया गया था। उसको नाम शैतान नहीं था, उसका नाम एक भौर का चमकने वाला तारा था। उसका नाम आज हम बोलते हैं दोष लगाने वाला, शैतान, सर्प, इब्लिस, या मतलब शासक या शासन, बहुत सी चीज़, बहुत से कई प्रकार के नाम अगर हम देखें तो उसके, तो हमें पता चलता है कि अब धरती पर उसके कितने सारे नाम अगर जानने को, समझने को कही जाए, कहने को लूसीफर भी है ना, दुष्ट आत्मा भी है, दोष लगाने वाला भी है, सर्प भी है, अजगर भी है, सांप है, इब्लिस है ना, कई नाम है उसके। लेकिन उसका स्वर्ग में अगर हम देखा जाए तो एक नाम था, इसका नाम था भौर का चमकने वाला तारा, भौर का चमकने वाला तारा, है ना। लेकिन जब वो स्वर्ग से नीचे गिरा दिया गया, उसका नीचे गिराए जाने का कारण सबसे बड़ा क्या था? उसने अपने मन ही में घमंड किया था। उसने अपने मन ही में सोचा था कि मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर के मैं तुल्य हो जाऊंगा। मैं, उसके अंदर मैं की आत्मा काम करने लग गई थी, उसके अंदर मैं आ गई थी। मैं मतलब घमंड। और इसी मैं को आई माने, इसका मतलब क्या होता है अगर हम इंग्लिश में देखें इसको, आई माने क्या होता है इंग्लिश में देखें, इंग्लिश का आई है, हिंदी में क्या होगा ये? मैं। आई माने मैं। अब इसी मैं को ना यीशु ने क्रूस पर काट दिया, समझ रहे हो, क्रूस पर इसी मैं को काट दिया। और प्रभु यही चाहता है कि हम, अगर हम उत्पत्ति की पुस्तक में पढ़ते तो परमेश्वर ने आदम को कैसे बनाया? आओ हम मनुष्य को, हम करके, हम स्वयं परमेश्वर ने भी हम बोला, आओ हम मनुष्य को अपनी समानता स्वरूप में रचे और बनाए, है ना। तो मेन चीज़ क्या है? घमंड। अब हम मेन टॉपिक पर आएंगे, टू द पॉइंट, है ना। हम थोड़ा सा भटक ना जाएं टॉपिक से, इसलिए हम मेन टॉपिक पर आएंगे। अब हम ये समझ चुके हैं शैतान को जो गिराने का सबसे बड़ा कारण था, उसके मन में घमंड आ गया था। वो मन ही में सोचता था कि मैं परमेश्वर से ऊपर चढ़ जाऊंगा, उसके सिंहासन पर अधिकार करूंगा, सब कुछ मेरा होगा, सब मेरे पैरों की धूल होगा, सब कुछ मेरे नियंत्रण में होगा। मेरे पंखों के अंदर तो डफर बासली बने हुए हैं, और मैं बहुत खूबसूरत हूँ, मैं बहुत शक्तिशाली, सामर्थ्य हूँ, ताकतवर हूँ, मैं चमकदार हूँ, और जब मैं चलता हूँ तो ध्वनियाँ निकलती हैं, और मेरे से ज़्यादा शक्तिशाली कोई है नहीं, और मैं ही मेन हेड हूँ, और मैं ही आराधना करने वाला व्यक्ति हूँ, मेरे अलावा कोई और आराधना अच्छे से नहीं कर सकता, इसलिए मैं ही मैं।
तो परमेश्वर ने देखा इसने सिर्फ मन ही में सोचा था। खुदावन ने सिंहासन पर बैठकर देख लिया कि ये मन ही में क्या सोचने लगा है। तो इतने में ही परमेश्वर ने देख लिया कि इसके मन में कुटिलता आ गई है। कुटिलता आने के कारण इसको परमेश्वर ने स्वर्ग से नीचे गिरा दिया, क्योंकि इसके मनों को परमेश्वर ने जांच लिया था। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि वो मनों को जांचने वाला परमेश्वर है। और इसके लूसीफर के बारे में अगर हम पढ़ते हैं, इब्लीस शैतान के बारे में पढ़ते हैं, तो यहेजकेल की पुस्तक में, यिर्मयाह की पुस्तक में कई जगह परमेश्वर ने इसके छोटे छोटे चिन्ह दे रखे हैं, बता रखा है ना। तो बहुत यशायाह की पुस्तक में और यिर्मयाह की पुस्तक में, नहीं यहेजकेल की, हाँ यहेजकेल में पढ़ सकते हैं और यशायाह की पुस्तक में पढ़ सकते हैं। और परमेश्वर इस विषय में बताता है कि इसके मन में कुटिलता आ गई थी और इसके अंदर बुराई उत्पन्न हो गई थी, घमंड आ गया था। इसने सोचा था कि मैं परमेश्वर के तुल्य हो जाऊंगा और सब मेरी आराधना करेंगे और सब मेरे आगे झुकेंगे। तो यही चीज़ एक है ना, शैतान, इस तरीके को शैतान इस्तेमाल करता है। मेरे बिगर घर नहीं चल सकता, मेरे बिगर बिजनेस नहीं चल सकता, मेरे बिगर सेवकाई नहीं चल सकती, मेरे बिगर काम नहीं चल सकता, मेरे बिगर बच्चा नहीं हो सकता, मेरे बिगर ये नहीं हो सकता, मेरे बिगर किराया नहीं जा सकता, मेरे बिगर शादी नहीं हो सकती, मेरे बिगर मतलब ये परेशानी दूर नहीं हो सकती, मैं ही हूँ, बहुत सी चीज़ों के अंदर ये घमंड उत्पन्न करती है दुष्ट आत्मा। मनुष्य बुरा नहीं है, मनुष्य विचार तो वो तो एक मांस का पुतला है, मनुष्य बुरा नहीं है, लेकिन उस मनुष्य के मन के अंदर जो दुष्ट आत्मा ये तीर फेंकता है, घमंड का तीर फेंकता है, तो ये मनुष्य के अंदर दुष्ट आत्मा काम करती है। तो ये दुष्ट आत्मा मन से होकर फिर शारीरिक रूप में काम करने लगती है। लेकिन जो लोग इस बात को आते, जैसे शैतान की तरफ से तीर आ रहा है, अगर एक विश्वासी इसको आत्मा से परिपूर्ण है, वचन को अच्छे से जानता है, नॉलेज है, उसको परमेश्वर का डर रखता है, तो दूर से ही परख लेगा, इसको ताड़ लेगा, ये विचार नहीं, ये ऐसा विचार परमेश्वर की ओर से नहीं है, नहीं प्रभु ऐसा नहीं कहता, नहीं ऐसा नहीं करना मुझे। समझ रहे हो? अंदर ही अंदर वो जांच लेगा, अपने आप को परख लेगा, जो गलत है उसको निकाल देगा, जो सही है परमेश्वर के वचन के अनुसार उसको अपना लेगा। समझ रहे हो? इसलिए प्रभु के वचन में लिखा है जो बात सही है उसको स्वीकार करो, जो सही नहीं है उसको छोड़ दो, इग्नोर कर दो, अपनी जिंदगी से दूर कर दो। कई प्रकार के घमंड होते हैं। अच्छा, प्रचार करने का घमंड, प्रार्थना करने का, शिक्षा देने का और गाने का घमंड और सिखाने का घमंड और पहरने का घमंड। मेरे पास इतना धन है, इतनी दौलत है, इतना काम है, इतना जज्बा है, इतनी बुद्धि है, तेरे ऐसी बुद्धि, मेरे ऐसी बुद्धि किसी के पास नहीं, मेरे ऐसा ज्ञान समझ किसी के पास नहीं, मेरे को बात करने का तरीका अच्छा है, मेरे को अंग्रेजी अच्छी आती है, या मैं वर्शिप अच्छी करती हूँ, या वर्शिप अच्छी करता हूँ, प्रचार अच्छा करता हूँ, आराधना अच्छी करता हूँ, संगति अच्छी करता हूँ, मेरे बगैर चर्च नहीं चल सकता, मैं ही बहुत सामर्थ्य लीडर हूँ, अभिषिक्त हूँ, पास्टर हूँ, टीचर, प्रीचर, लीडर, अपोस्टल, प्रॉफिट हूँ। मतलब ये चीज़ कहीं ना कहीं शैतान एक विश्वासी के अंदर उत्पन्न करता है और विश्वासी को लगता है कि वो सही जा रहा है, हाँ मैं ही तो कर रहा हूँ बहुत सी चीजें। लेकिन प्रभु का वचन कहता है मैं अपनी महिमा किसी को चुराने नहीं देता। जब यीशु मसीह ने चमत्कार किया था एक कोढ़ी की जिंदगी में, तो यीशु ने इस कोढ़ी से कहा था कि जा अपने आप को मूसा को दिखा, मंदिर में जो चढ़ावा चढ़ाया ठहराया है मूसा ने, उसको जाके चढ़ा, और जो परमेश्वर ने किया है वो बता, जो मैंने किया वो नहीं। यीशु मसीह कहता है जा जो परमेश्वर ने किया है वो बता। समझ रहे हो? यीशु खुद अपनी महिमा नहीं चाहता, यीशु ने खुद इस बात को बोला है, वरन मैं सिर्फ उसकी महिमा चाहता हूं जिसने मुझे धरती पर भेजा है। क्योंकि सिर्फ एक महिमा चाहता है जो सबसे बड़ा है, वो है पिता परमेश्वर यहोवा सृष्टिकर्ता, यहोवा अदोनाई, यहोवा अल-शदाई, यहोवा राफा, यहोवा नीसी, यहोवा जय का झंडा, यहोवा शालोम। समझ रहे हो? वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर जिसका नाम है यहोवा। आमीन। यही नाम, सिर्फ इस धरती पर यही नाम महिमा, आदर, मान, सम्मान के योग्य है, और यही नाम इस परमेश्वर ने अपनी महिमा सिर्फ यीशु को दी है, यीशु को। इसलिए परमेश्वर ने कहा है यीशु को, और इसलिए यीशु को रास्ता बनाया, इसलिए यीशु के बिना परमेश्वर के पास नहीं कोई पहुंच सकता, क्योंकि परमेश्वर पिता ने पुत्र की महिमा की है। क्यों? क्योंकि पुत्र ने पिता की महिमा की है। वो महिमा, जो महिमा मनुष्य की जिंदगी में आनी थी, लेकिन फिर भी वो महिमा यीशु ने परमेश्वर को दी। नहीं प्रभु, नहीं पापा, मैं योग्य नहीं हूं, चंगा तो तूने ही किया है, भले ही तूने इस्तेमाल किया है, लेकिन सामर्थ तो तेरी है। जब तक तू ऊपर से सुनने वाला उत्तर ना दे, तो चाहे कितनी मेरी चोटी का जोर लगा के आहें भरकर प्रार्थना कर लो, कोई फायदा नहीं है खुदावन, जब तक तू उत्तर ना दे। समझ रहे हो? यीशु सब जानता था, और इसीलिए पिता ने बोला मेरे बच्चे, वाह तूने इतनी महिमा की है, तूने मेरा नाम ऊंचा किया है, तूने एक अच्छे रिश्ते को प्रकट किया है, बाप और बेटे के, तूने एक हमारे रिश्ते को अच्छा प्रकट किया है, इतना प्रेम, इतने नम्र स्वभाव। तो मेरे बेटे ध्यान से सुन, अब तेरे बिना कोई मेरे पास नहीं आ सकता। इसे लिखा है और जो कोई यीशु पर विश्वास करेगा वो अनंत जीवन पाएगा। जो कोई यीशु पर विश्वास करेगा वो पिता के पास जा सकेगा, डायरेक्टली कोई पिता के पास नहीं जा सकता। इसलिए परमेश्वर पिता ने यीशु की महिमा की है। बिना मेरे जीवन की सौगंध की
हर एक घुटना यीशु के आगे झुकेगा, हर एक जुबान उसके आगे अंगीकार कर लेगी कि यीशु ही प्रभु है। समझ रहे हो? बाप तो बाप है, महिमा तो सिर्फ बाप को ही मिलनी चाहिए, प्रभु यीशु परमेश्वर पिता को। समझ रहे हो? यीशु मसीह को, परमेश्वर पिता को। अब हम मेन चीज इस बात में हमें समझना है, अब शैतान घमंड कैसे उत्पन्न करता है? कामों के द्वारा, विचारों के द्वारा, व्यवहारों के द्वारा, सोचों के द्वारा, या हमारे पास कुछ अच्छा है, या हमारे पास किसी से कुछ ज़्यादा है, या हम दूसरों से बेहतर हैं, या हम दूसरों से अच्छा कर लेते हैं, उन चीज़ों में शैतान घमंड उत्पन्न करता है। ध्यान रखना, ये कहीं ना कहीं एक विश्वासी को धीरे धीरे करके अंदर से खोखला करता था, धीरे धीरे करके कहीं ना कहीं पाप में डालकर ये खुदा की सेवकाई से, उसकी मिनिस्ट्री से, उसकी कॉलिंग से, उसकी ब्लेसिंग से, उसकी बुलाहट से दूर कर देता था। ध्यान से समझना इस बात को, बिल्कुल डिस्टेंस। पता भी नहीं चलता था एक विश्वासी कब वो अपनी पूजा करने लग गया और खुदा के आगे झुकना उसने बंद कर दिया। कब ये विश्वासी अपने तन मन धन, अपने नौकरी, बिजनेस, फाइनेंशियली, स्पिरिचुअली, सोशली लाइफ की, अपने वरदानों दानों की पूजा करने लग गया, लेकिन उन सबके देने वाले को भूल गया। सोच रहा मैं ही हूँ, अरे मैं हाथ रखूंगा तभी वो ठीक होगा, या मैं प्रार्थना करूंगा तभी वो ठीक होगा, या फिर अरे मेरा घर है ना, मेरी वजह से टिका पड़ा है, मेरी वजह से चर्च टिका पड़ा है, मैं चल रहा हूँ ना सही, मैं चल रहा हूँ ना, ये तो इनके बस की नहीं है, ये ऐसा करते हैं वो वैसा करते हैं, मैं ही सही चल रहा हूँ। मेरे बहुत सी चीज़ों के अंदर अगर हम अपने आप को दिखा रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो चीज़ घमंड को उत्पन्न कर रही है। आज हमें ज़रूरत है नम्र होने की, दीन होने की, अपनी मैं को काट देने की। समझ रहे हो? अपनी मैं को काट देने की। खुदावंद आज आपसे और मुझसे चाहता है कि मेरे बेटे घमंड से चढ़े हुई आंखों से मैं नफरत करता हूँ, घृणा करता हूँ। पौलुस ने क्या कहा? मुझसे तो कुछ बन ही नहीं पड़ा प्रभु। यहां तक कि पौलुस ने 13 पत्रियां लिख दी, इतने सारे चर्चेस को बना तैयार कर दिया, चेलों को तैयार कर दिया, प्रेरितों को, प्रॉफिट्स को, मतलब बड़े बड़े तगड़े तगड़े सेवकों को उनकी सेवकाई के विषय में, मतलब सब कुछ अच्छे तरीके से लिख दिया कि एक प्रेरित के गुण क्या होते हैं, प्रॉफिट के गुण क्या होते हैं, सारे गुण, क्योंकि वो सब था। समझ रहे हो? पौलुस सब था, एक सच्चा गवाह था, एक गवाह के साथ साथ टीचर था, शिक्षक था, प्रीचर था, इवेंजलिस्ट था, प्रॉफिट था, अपोस्टल था, वो एक ईश्वरीय जन था, वो सब था। सोच कर दो। फिर भी उसने एक बात कही कि ना प्रभु मुझसे तो कुछ बन ही नहीं पड़ा, मैं तो लड़का सा हूं, मुझसे तो कुछ बन ही नहीं पड़ा, मुझे तो कुछ आता ही नहीं है। मतलब इतना सब कुछ आने के बाद भी वो अपने आप को शून्य कर रहा है। ये दिखा रहा है कि प्रभु ना मेरे बल से न शक्ति से। अगर हम पुराने नियम में पढ़ते हैं तो प्रभु का वचन भी बताता है, प्रभु ना मेरे बल से न शक्ति से। दाऊद ने अपने आप को प्रभु के आगे जीरो कर लिया कि मेरे अंदर तो इतनी सामर्थ्य है ही नहीं, मैं कैसे कुछ कर सकता हूँ। मूसा ने बोल दिया मैं तो देख शक्ल का बंदा, मुझे तो बोलना तक नहीं आता। यिर्मयाह यहेजकेल के बारे में पढ़ते तो उन्होंने भी अपने आप को परमेश्वर के सामने जीरो बना दिया। समझ रहे हो? अगर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बारे में देखें तो उसने भी कह दिया मेरे को तो उससे बपतिस्मा लेने चाहिए, यीशु मसीह। समझ रहे हो? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला व्यक्ति वो खुद यीशु से कह रहा है मुझे तो उससे बपतिस्मा लेने चाहिए प्रभु यीशु। तो सोच कर देखो किसे कहते हैं नम्रता। जब यीशु मसीह ने मुंह पे थूकवाया, आज आपके और मेरे मुंह पे चलते फिरते कोई थूकने की भी कोशिश कर रहा था ना, या हल्का सा बगल में से भी निकल जाए थूक, इतने में ना मुंह से कितनी बातें निकल सकती थी। अगर हल्का सा किसी ने मुंह पे पैर पे थूक भी दिया तो कितनी गाली गलौज, कितने अच्छे श्लोक निकल सकते थे। और हम बोलते हैं यीशु के चेले हैं, है ना। और सोच कर देखो यीशु के तो मुंह पे थूका, उसकी तो दाढ़ी नोची गई, उसकी तो दाढ़ी नोची गई। अगर हल्का फुल्का कोई भी चलते फिरते बंदा हल्के से बाल खींचे ना तो कितने आग बबूला हो सकते थे हम लोग, विश्वासी लोग। अन्य जाति की तो बात दूर है। समझ रहे हो? यीशु तो सही था, सही होने के बाद भी यीशु की दाढ़ी नोची गई, उसके मुंह पे थूका गया, उसके चलते फिरते हुए लोगों ने चांटे मार दिए, गलत व्यवहार किया, उसकी निंदा करी, सर हिला कराए तू तो सच्चा परमेश्वर का जाने तो उतर जा। वो भी उन्हीं लोगों ने किया जिनको उसने कुछ टाइम पहले ही अपने मतलब इंतज़ाम करके उनके लिए खिलाया था, 5 रोटी और 2 मछलियों के द्वारा। ये और बहुत सारे वो लोग थे, अगर हम देखें कि जिन लोगों ने यीशु मसीह की एंट्री के दौरान कि आ गया इज़राइल का राजा, होसना होसना, सारे लोग यीशु मसीह की तारीफ कर रहे थे, अरे होसना होसना इज़राइल का राजा। जब यीशु के चेलों को बीच में से लेकर जाया जा रहा था, सब कितने आनंदित मगन थे, अरे ये तो इज़राइल का राजा है, आनंदित थे। और कुछ 3-4 दिन बाद ही, कुछ ही दिन बाद ही इन्हीं लोगों ने यीशु मसीह को कितने सारे लोगों ने बोल दिया कि यीशु को क्रूस पर चढ़ाओ, यीशु को क्रूस पर चढ़ाओ, बरअब्बा को छोड़ दो, इसको क्रूस पर चढ़ाओ। समझ रहे हो? सोच कर देखो उस यीशु ने कितना सह लिया, इतना नम्र हो गया कि उसने क्रूस की मृत्यु भी सह ली, इतना दीन और नम्र हो गया कि उसने क्रूस की मृत्यु भी सह ली। ये क्रूस था सारा, क्रूस। समझ रहे हो?
जिसने क्रूस उठाना सीख लिया ना, वो नम्र और जीरो होना सीख लिया उसने। इसलिए पौलुस ने कहा मैंने घटना भी सीख लिया, मैंने बढ़ना भी सीख लिया है, मैंने स्थिर रहना भी सीख लिया है, मैं नम्र रहना सीख लिया, मैंने सब कुछ सीख लिया है। मतलब बहुत कुछ सीखने के बाद ही वो कह रहा है प्रभु मुझसे तो कुछ भी बन नहीं पड़ा, मैं तो सबसे बड़ा पापी हूँ, सबसे बड़ा पापी हूँ। इतना पवित्र जीवन जीने वाला व्यक्ति, व्यवस्था का एक एक मात्रा बिंदु को पूरा करने वाला इंसान, व्यवस्था में सिद्ध और परफेक्ट इंसान, व्यवस्था को पालन करना आसान नहीं था। आज तो फिर भी अनुग्रह का टाइम है। पुराने टाइम में तो ऐसा था अगर कोई संडे को चूल्हा भी जला रहा है ना तो भी उसको कहीं ना कहीं सजा दी जाती थी। लेकिन आज के टाइम पर हम लोगों को देखो, हम क्या करते हैं, अपने सारे कामों को करने के बाद चर्च में आते हैं। समझ रहे हो? व्यवस्था में पूरा खरा व्यक्ति था पौलुस, गवाह था, सच्चा गवाह था, और लोग उसकी तारीफ करते थे। वो इतना आज्ञा पालन करने वाला इंसान था, सोचो। लेकिन फिर भी वो क्या कह रहा है, सबसे बड़ा पापी तो मैं ही हूं, सबसे बड़ा पापी। इतना जीरो कर लिया, प्रभु सबसे बड़ा पापी तो मैं हूं कि तूने मेरे लिए अपनी जान दी है। और पता नहीं क्या क्या पौलुस ने बोला, इतनी गहराई में लेकर चला गया प्रभु का आत्मा पौलुस को। इतने सारे प्रकाशन, हजारों हजार प्रकाशन उसके पास थे, हजारों हजार प्रकाशन। वो आत्मा में उठाया गया स्वर्ग में। इतने बड़े मैराकल्स किए उसने, परमेश्वर ने उसके द्वारा। उसने यीशु से बात की, उसने यीशु को देखा, उसकी महिमा देखी, और परमेश्वर ने अपनी महिमा ये पौलुस के अंदर की। समझ रहे हो आप इस बात को? कितना नम्र और दीन हो गया। और खुदावंत के पुराने नियम में, कलाम में लिखा है कि ना मेरे बल से, ना मेरी शक्ति से, वरन सिर्फ प्रभु तेरी आत्मा के द्वारा। समझ रहे हो? और अगर हम शायद यिर्मयाह की पुस्तक में पढ़ते हैं, प्रभु मैं तो लड़का सा ही, मुझे तो कुछ बोलने तक नहीं आता। दाऊद का क्या था? दाऊद तो बच्चा सा था, उसको कुछ नहीं आता था। प्रभु ने कहा मुझे तू ही तो चाहिए, मुझे तू ही चाहिए। समझ रहे हो? प्रभु कुछ कहना चाह रहा है, जो अपने आप को नम्र और दीन करेगा उसको परमेश्वर ऊंचा उठाएगा, शिरोमणि बनाएगा। और लेकिन शैतान कहीं ना कहीं इसी चीज के अंदर गिराता है, दूसरे नंबर पे, जो है जिसे कहते हैं घमंड। और ये चीज, इस चीज से परमेश्वर नफरत करता है। किसी भी प्रकार का कोई घमंड नहीं होना चाहिए। अगर घमंड करें तो सिर्फ एक ही पर कर सकते हैं, वो है प्रभु पर, कि मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, जो मुझ में सामर्थ्य देता है मैं उसमें सब कुछ कर सकता हूँ, वो मेरा यीशु है। मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, ना कर पाया, ना कर पाऊंगा। जो भी हो सकेगा सब कुछ परमेश्वर की दया, अनुग्रह, करुणा, उसकी सामर्थ्य होगा, क्योंकि मुझ में इतनी सामर्थ्य नहीं है। सब कुछ करने वाला प्रभु है। हालेलुया। प्रभु आशीष दे आप सभी को। जय मसीह की। ध्यान रखना, ये 7 प्रकार के पाप में से दूसरे नंबर का पाप था, जिसे कहते हैं घमंड, जिसको शैतान इस्तेमाल करता है। अब शैतान अपनी रूह को लोगों के अंदर डालकर इस्तेमाल करता था, अपनी आत्मा को शैतान लोगों विश्वासियों के अंदर डालकर इस्तेमाल करता था। देख उसको पास्टर कहता, देख उससे तो अच्छा तू पास्टर है, उससे तो अच्छी सेवा तू कर रहा है, देख उसको सब कुछ मिल गया, लेकिन तेरे को क्यों नहीं मिला? तू योग्य, वो योग्य नहीं है, वो तो उंगली उठाने वाले हैं। मतलब शैतान इतना घमंड उत्पन्न करने की कोशिश करता है कि सिर्फ एक विश्वासी अपने आप को ही अच्छा समझता, बाकी सबको बर्बाद, बेकार, गलत समझता है। अपने आप को ऊंचा उठाता, दूसरों को नीचे गिराता है, चाहे कामों में, विचारों में, व्यवहार में, संगति में, सेवकाई में, बहुत सी चीजों के अंदर, है ना। इस चीज के अंदर है ना कहीं विश्वासी गलतियां कर बैठता है। लेकिन जैसे वो जान लेता है कि हाँ गलती मुझसे हुई है, अगर वो पश्चाताप करके माफी मांगकर प्रभु के साथ फिर से अच्छा रिश्ता बनाता है, तो प्रभु उसको उठाता है, बड़ा करता है, फिर से उठाता है, फिर से क्षमा करता है, फिर से दया करता है। लेकिन लिखा है जो अपने अपराधों को मान लेता है और छोड़ भी देता है, उस पर दया की जाएगी। हमें मानकर छोड़ना जरूरी है। छोड़ने के लिए पवित्र आत्मा की हमें मदद मांगनी है, होली स्पिरिट की हेल्प मांगनी। प्रभु मैं अपने आप से नहीं कर पा रहा, आप मेरी मदद करें प्रभु। तेरे तो वचन में लिखा है जैसा मैं मन में सोचूं वैसा मैं हूं। प्रभु मैंने मन में तो अपने बारे में कितना अच्छा सोच लिया, दूसरों के साथ तो कितना दुर्व्यवहार कर दिया, घर वालों के, परिवार वालों के, फैमिली के लोगों के, कलीसिया, देश, दास, प्रभु तेरे अभिषेक तो, तेरे दास दासी कलीसिया के बारे में, अभिषेक्तों के बारे में, मेरे पति के बारे में, मेरी पत्नी के बारे में, मेरे बच्चों के बारे में, मेरी फैमिली के बारे में, मेरे माँ बाप के बारे में, मेरी सास और मेरी बहू के बारे में। मैंने कितने सारे विचार अपने मन में सोचे कि वो तो ऐसे हैं, ऐसे, उनसे सो अच्छी, बड़ा, बढ़िया मैं हूँ, मैं तो उनसे अच्छी हूँ, मैं तो उनसे अच्छा हूँ। बहुत सी चीज़ें प्रभु मैं तो अपने मन में सोचा, भले ही करा नहीं, लेकिन क्या प्रभु मैंने मन में सोचा वैसे ही मैं हूँ। वो मेरे परमेश्वर मुझे क्षमा कर, मैंने मन से देख कैसे विचार, कैसे पाप किए। अगर हम परमेश्वर से पश्चाताप की प्रार्थना करेंगे ना, प्रभु मुझे क्षमा कर दे, तो परमेश्वर तुरंत आपको क्षमा करेगा, आपके पाप अनंत काल के लिए मिटा दिए जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको अपने पाप का स्मरण हो गया। और जब आप पश्चाताप करोगे परमेश्वर आपको बदलेगा। अगर आप बदलना चाहते तो प्रभु आपको बदलेगा। अगर आप क्षमा मांगते तो प्रभु आपको माफ करेगा। अगर आप बोलोगे प्रभु मुझे नई तरीके से चला, मुझे बदल दे, मुझे नया बनना है, मुझे नम्रता, दीनता का जीवन जीना, तो परमेश्वर आपको नम्र और दीन होने के लिए मदद भी करेगा। हालेलुया। तो अब आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। तो प्रभु आशीष आप सभी को। जय मसीह की। अपने लिए और दूसरों के लिए प्रार्थना करना, प्रभु ये घमंड कभी किसी की जिंदगी में काम ना करने पाए। अगर घमंड था भी तो परमेश्वर हमारे अंदर से निकाल दे, मेरे अंदर से निकाल दे। हालेलुया। प्रभु आशीष आप सभी को। जय मसीह की।
पता है इस चीज़ के अंदर मैं भी बहुत गिरा था, लेकिन परमेश्वर ने मुझे भी करेक्ट किया। कई बार हम अपने आप को जाँच नहीं पाते, वचन से ही हम अपने आप को करेक्ट कर सकते हैं, गवाहियों के द्वारा, खुद दूसरे लोगों को गिरने के द्वारा, दूसरे लोगों की गवाहियों के द्वारा, दूसरे लोगों की करेक्शन परफेक्शंस के द्वारा, और बहुत बार अपने खुद के अनुभव लेने के द्वारा भी कई बार हमें पता चलता है कि हाँ, हम यहाँ गलत थे। जब हम अपने आप को वचन की कलाम से जाँचते हैं, परखते, तब हमें पता चलता है कि हम गलत थे। आज हमें पश्चाताप करके मन फिराकर परमेश्वर के पास फिर से आने की ज़रूरत है। प्रभु, आज जो भी मैं हूँ, जो भी मैं खाता पीता चलता फिरता उठता बैठता सोता जागता हूँ या करता हूँ, परमेश्वर, प्रचार, आराधना, प्रार्थना, संगति, वचन, कुछ भी करता हूँ प्रभु, सिर्फ तेरी दया अनुग्रह करुणा से करता हूँ। मुझ में ऐसी सामर्थ नहीं है। सारी महिमा आदर मान सम्मान के योग्य सिर्फ तू है प्रभु, सब कुछ करने वाला तू है, मुझसे कुछ नहीं बन पड़ा। मैं जैसे ही मुझे ग्रहण कर, मेरे इन सभी पापों को क्षमा कर जो मैंने तेरी दृष्टि में किए, जो मैंने अपनी दृष्टि में किए, जो मैंने किसी की प्रति किए, जो मैंने अपने मन से किए थे, मैंने वो किया जो तेरी दृष्टि में हो रहा था। प्रभु, मुझे क्षमा कर, मेरे अंदर शुद्ध मन, स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर, मेरे अंदर से घमंड को खत्म कर दे। परमेश्वर, तेरे लहू से मेरे मन को धो दे, मुझे नया कर दे। मैं बदलना चाहता हूँ प्रभु। देखिएगा, एक है कोई बदलना चाह रहा है तो मैं उसको बदलूं क्यों ना। हालेलुया। जो मन फिराता है, जो पश्चाताप करता है, उसी पर दया अनुग्रह आता है। प्रभु आशीष दे आप सभी को, जय मसीह की। और हम लोग इसके तीसरे एपिसोड में मिलेंगे, जैसा कि प्रभु चाहे। तीसरा है ना, ठीक है। 7 प्रकार के कौन कौन से पाप होते थे जिसके अंदर, जिनके द्वारा शैतान विश्वासी को गिराता था, कहीं का नहीं छोड़ता था, कहीं ना कहीं किसी न किसी एरिया में, है ना, बहुत सी चीज़ों के विषय में। तो 2 पाप आपको बता दिए गए हैं। पहला है व्यभिचार, जिसमें कि पहला है व्यभिचार, दूसरे नंबर का है घमंड, ठीक है। दूसरा भी हो गया, पहला भी हो गया। तो हम आगे बढ़ेंगे अब तीसरे पाप के बारे में, ठीक है, जैसा भी जब हम मौका मिलता है। जय मसीह की सभी को, प्रभु आशीष दे।